लेकिन नहीं, मनुष्य को फॉलो करना, मनुष्य को नहीं, किसी पोप को नहीं, किसी भी अगुवे को नहीं। आपको अगर फॉलो करना है तो बाइबल को फॉलो करना है। आपकी कलीसिया, आपका डिनोमिनेशन, आपका अगुवा चाहे कुछ भी चिल्ला चिल्ला कर कहता रहे, आपको केवल बाइबल की ही माननी है। आपको सवाल उठाना है कि अगर आप ये बोल रहे हैं तो कौन से वचन के आधार पर बोल रहे हैं, तभी हम मानेंगे। बिना वचन के आप कितना ही बोलते रहिए, हम नहीं मानेंगे। केवल बाइबल को फॉलो करना, यह दूसरा खंभा बहुत ही जरूरी है, और बाइबल के ही बातों को अपने जीवन में लागू करना है। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि हम ऐसा करें नहीं करें, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बाइबल में इतने सारे उदाहरण हैं, उनसे अपने आप को जांच के उसका क्राइटेरिया निकालिए, मानदंड निकालिए और अपने जीवन में उसे लागू करिए। जेम्स क्या बताएगा जो बाइबल आपको बताएगा? हाँ, आपकी मैं सहायता जरूर कर सकता हूं, क्योंकि मैं स्टडी किया है, मैंने जान लिया है, अच्छी तरह से पहचान लिया है, तो आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपको यह लगेगा कि बाइबल से जेम्स ने समझाया है तो ही आप फॉलो करेंगे, वो भी मुझे नहीं, उस वचन को। अगर मैं अपनी मनगढ़ंत बातों से आपको समझाता रहूं, चिकनी चुपड़ी बातों से समझाता रहूं, तो नो, आपको मुझे फॉलो नहीं करना है। वचन से अगर मैंने आपको समझा दिया तो वो वचन फॉलो करना है, नॉट जेम्स। ठीक है, यहां पर हम इसके लिए वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमुथियुस। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से इस वचन को पढ़िए, सुनिए। दूसरा तिमुथी, सेकंड तिमुथी चैप्टर 3, उसका 3 अध्याय 16वें और 17वें वचन को बहुत जरूरी है। यहां लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या बात की गई है? यहां पवित्र शास्त्र के लिए बात की गई है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। तो जो परमेश्वर की प्रेरणा से हमें दिया गया है वो हमारे लिए मान्य है, या फिर मनुष्य ने जो अपनी मर्जी से कह दिया वो हमारे लिए मान्य है? यह वचन, इसे नहीं मानेंगे। हम वचन से बात करते रहेंगे, कहते रहेंगे भाई ऐसा है ऐसा है, नहीं, हमारे तो अगुवा ये कह रहा था। इतने तर्क वितर्क करते हैं। एक भाई ने तो मुझे आमंत्रण भी दे दिया कि तुम गलत शिक्षाएं देते हो, मूर्ति पूजा शुरू कर दो। मूर्ति पूजा के विषय में बात कर रहा था, बोला कि तुम लोगों को भरमा रहे हो। अच्छा, मूर्ति पूजा रोकने से मैं लोगों को रोक रहा हूं तो मैं भरमा रहा हूं, तो अब मैं खुद मूर्ति पूजक बन जाऊं? क्यों? क्योंकि वो लोग कौन से वचन लेकर के आते हैं? बहुत सारे अलग अलग वचन ले आते हैं, लेकिन वो किसको फॉलो कर रहे हैं? मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कलीसियाएं साधनी है। उनसे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि इतने सालों से तुम ये सब क्यों करते थे, तो उनसे जवाब देना नहीं बनेगा, वो शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन इस यहां जिंदगी में, दुनिया में शर्मिंदा होने से अच्छा है कि हम इस धरती पर शर्मिंदा हो जाएं, कि हम परमेश्वर की दृष्टि में वहां शर्मिंदा खड़े हो। यहां पर लिखा है, यहां पर 5 चीजें निकल के आती हैं इस वचन में, बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। दूसरे तिमुथियुस 3 अध्याय में ही 16वें और 17वें वचन में 5 चीजें। उपदेश, तो उपदेश कौन देता है? मैं आपको सरमन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर के वचन से सरमन दे रहा हूं। बहुत सारे लोग उपदेश देते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, बहुत सारे मैंने बड़े बड़े अगुवे देखे हैं, परमेश्वर का एक आध वचन लिया और पूरे पूरे 2-2 घंटे निकाल देते हैं अपनी व्यर्थ की बातों में। लेकिन जो उपदेश होता है वो कहां से होता है? सरमन होता है, वो कहां से होता है? पवित्र शास्त्र से। यहां लिखा है, उपदेश को अगर मैं आपके लिए सरमन तैयार करता हूं तो यहां से करूंगा, अपने मन से नहीं। और जो लोग अपने मन से करते हैं तो फिर वो अपने मन का उपदेश करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उपदेश यहां है, सबसे अच्छा उपदेश यहां है। दूसरी चीज, समझाने। कौन हमें समझा सकता है? कौन समझा सकता है? लिखा है पवित्र शास्त्र समझाने। अगर कहीं अटक गए, कहीं गाड़ी अटक गई, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, समझाने में पवित्र शास्त्र क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम समझ सकते हैं। बहुत सारे भाई बहनों के जीवन के अंदर, मेरे पास तो कल ही में हमारी बहन की गवाही आई कि उनके जीवन में नहीं समझ में आ रहा था, परमेश्वर ने बार बार एक वचन से दिखाया और वचन से वो सीखी, वो समझी। तो वचन तो हमें सिखाता है और समझाता है, वचन ही तो है हमें समझाता है। क्या? पहला क्या? उपदेश। दूसरा क्या? समझाना। तीसरा सुधारने में। पर हम सुधारेंगे नहीं। अगर हमारी डिनोमिनेशन में कुछ गलत हो रहा है तो यहां लिखा है कि पवित्र शास्त्र सुधारने के लिए यही सुधारेगा। जेम्स नहीं सुधार सकता, कोई और पास्टर नहीं सुधार सकता। अगर हमें अपनी डिनोमिनेशन की कमियां, गलतियां, हमारे कल्ट की कमियां और गलतियां सुधारनी है तो यह है वो सुधारक, यह है वो रिफॉर्मर सबसे बड़ा। क्योंकि जब मार्टिन लूथर ने रिफॉर्म किया था तो अपने मन से नहीं किया था, पवित्र शास्त्र को पढ़ के किया था। तो मार्टिन लूथर रिफॉर्मर नहीं थे, ये परमेश्वर के वचन रिफॉर्मर थे जो मार्टिन लूथर से होकर के
कार्य कर रहे थे, आज जो मेरे द्वारा कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर क्या दूसरा, सुधारने, धर्म की शिक्षा। चौथा क्या, धर्म की शिक्षा। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो यहां लिखा है सिद्ध बनने में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए। कहां से सिद्ध बनेगा, कहां से सिद्ध बनेगा? ओनली बाइबल, ओनली बाइबल। तो दूसरा, फॉलो ओनली बाइबल, और इसके बातों को, इसके वचनों को अपने जीवन का मानदंड, यानी इंग्लिश में क्या है, क्राइटेरिया बनाएं। और यही हमारे क्रेडेंशियल होने चाहिए, यही हमारे क्रेडेंशियल और यही हमारे क्राइटेरिया होने चाहिए। यही हमारा कौन होना चाहिए, यही हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। और इसको समझने में हम अकेले नहीं है, इसको समझने के लिए भी हमारे पास पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है। तो फिर काहे की